A very warm welcome to all of you. I am नीरू. Hopefully आप अपने नवरात्रि एवरी डे बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही पवित्रता के साथ, प्योरिटी के साथ और एक सीख के साथ गहराई से सीख रहे हैं कि हम ये त्योहार जो है, ये जो उत्सव है या ये जो दिन है वो किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। हमने अभी तक डे 1, डे 2, डे 3 के बारे में बात की, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो चौथा स्वरूप है देवी का, गॉडेस का, शक्ति का, ये किस स्वरूप की बात करते हैं और हमें किस तरह से इस स्वरूप के साथ कनेक्ट करना चाहिए, जो कि कल होगा। कल हम गॉडेस के माँ कुष्मांडा के स्वरूप के साथ कनेक्ट होंगे और अगर हम इस नाम को देखें तो इससे ही जो सारा रहस्य है कि वो अपने आप में आपके सामने आ जाता है। संस्कृत में कु मीन्स लिटिल, थोड़ा, ऊष्मा मीन्स एनर्जी, लाइट, एंड आंडा इज एग। इसके बारे में ये स्टोरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ पहले अंधेरा था और कहीं भी कुछ भी चीज दिखती नहीं थी, चारों तरफ घोर अंधेरा था। तब गॉडेस ने अपनी स्माइल के साथ, बहुत ही लाइट हार्टेडनेस के साथ इस तरह का स्वरूप पैदा किया या लाइट उत्पन्न की जिससे हर जगह प्रकाशमय हो गई। यहाँ तक कि जो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी है वो भी माँ कुष्मांडा की ही रोशनी के रूप में देखी जाती है। ये माँ का एक आदि शक्ति का रूप है जहाँ पर उन्होंने इस ब्रह्मांड की जो है अपनी लाइट से, अपनी डिवाइन एनर्जी से, अपने डिवाइन इंटेलिजेंस से इसका निर्माण किया। अगर हम माँ की तस्वीर को देखें तो आप देखेंगे कि उनकी जो अष्टभुजाएं हैं उसमें कमंडल है, धनुष बाण है, लोटस है, एक लेफ्ट हैंड साइड में अमृत कलश है, उनकी जप माला है, गदा है, चक्रा है और वो शेर की सवारी कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्योंकि ये एनर्जी भी जो एनर्जी ऑफ क्रिएशन है, दिस एनर्जी इज ऑल्सो विद इन अस, हम सब के अंदर है। जो माँ कुष्मांडा है उनको हार्ट चक्रा की देवी माना जाता है और इसीलिए हमने हमेशा ये देखा है कि जब हमारा हार्ट प्रफुल्लित होता है, स्माइली होता है, खुश होता है, तो हम हर चीज़ बड़े आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ का निर्माण किया जा सकता है बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना किसी फियर के और बिना किसी चिंता के। तो यही डिपिक्ट करती है माँ की इस तस्वीर जो आपके सामने है कि जब आप खुश होंगे, जब आप स्माइल करेंगे, अंदर से खुश होंगे, तो आप बहुत ही एफर्टलेसली अपनी लाइफ में जो चाहें उसका निर्माण कर सकते हैं। जो अमृत कलश है वो हेल्थ एंड फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है। जापमाला इज अगेन आप कितना फोकस्ड हैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर। जो गदा, चक्र और धनुष बाण है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम हर टाइम तैयार रहें अपने अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए, अपनी लाइट हार्टेडनेस से, अपने उज्ज्वलता के साथ हम जब तक अपने अंधकार को मिटाते रहेंगे तब तक हम
हर चीज़ का निर्माण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसी तरह माँ ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उस प्रकाश से, उस इंटेलिजेंस से, उस डिवाइन प्रेजेंस से क्रिएट की। और हम हमेशा ये देखते हैं कि गॉडेस को अधिकतर जो है वो शेर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ को, पावर को, बहादुरता को। तो अगर हम पूरे इस तस्वीर को देखें इन ऑल, तो ये हमें कहना चाह रहे हैं, हमारी गॉडेस हमारे लिए क्या संदेश दे रही हैं कि आप हर वो काम करने के लिए सक्षम हैं जिसको आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, अपने ज्ञान के प्रकाश के साथ, अपने संयम के साथ और अपने फोकस के साथ कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, द मैसेज फॉर डे 4 इज, आप बाहर जो भी क्रिएट करना चाहें उसको पहले अपने अंदर क्रिएट कीजिए। अगर आप यू आर लुकिंग फॉर अ हैप्पीनेस, तो आप अंदर देखिए कि कहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुखी करती हैं। अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जहाँ आप स्ट्रगल करते हैं। अगर आप गुड हेल्थ चाहते हैं, तो कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें जब आप अपने इंटेलिजेंस से अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो वहाँ पर जो भी आप पैदा करेंगे, जो भी उत्पन्न करेंगे, वो ही आपके बाहर 3D रियलिटी में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और हमसे गलती कहाँ होती है? हमसे गलती यही होती है कि हम सब कुछ बाहर ठीक करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर हम बहुत सारी स्ट्रगल का सामना करते हैं, पेन, हर्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से। क्योंकि वहाँ डिप्रेशन क्यों? होपलेसनेस। हमें ऐसा लगता है कि हम इस काबिल ही नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी पावर्स को पहचानना है। वो सब हमारे अंदर हैं। जो भी आप बाहर चाहते हैं वो आपको अंदर फिक्स करना है, राइट? इस तरह से आप हर दिन अपने साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतने ही जल्दी और उतने ही प्यार से आप अपनी देवी के साथ, अपनी गॉडेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और एक सही मायने में जो एक डिवोशन होती है उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि अगर कोई भी आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको किसी भी तरह का फिजिकल, इमोशनल, मेंटल चैलेंज सामने आ रहा है, या बार बार ऐसा लगता है लाइफ में कि आप बहुत कोशिश करते हैं बाहर, लेकिन फिर भी आप वहीं पर गोल गोल घूमते जा रहे हैं और आपको उससे निकलने का मौका नहीं मिल रहा, तो यू आर मोर देन वेलकम, ईच वन ऑफ यू, टू कॉन्टैक्ट मी personally on my WhatsApp number and my email address to get the help. And this help, I'm just a medium. This help is from my divine friend मैत्रेयी दादा श्री जी, और उनकी डिवाइन लाइट से आपको एक बहुत ही सरलता के साथ आपके अंदर इन चीज़ों को हील किया जा सकता है। तो आपको सफ़र करने की, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से हर कोई व्यक्ति, आपके घर में अगर कोई भी इस तरह के लोग हैं जिनको इस प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत है, आपके नेबर्स में, आप किसी को भी जानते हैं, दिस ऑफर इज़ फॉर ईच एंड एवरी सोल, बिकॉज दादा श्री का ये एक प्रॉमिस है हम सब के लिए कि वो हम सबको
अपनी लाइट से जो है वो एक स्माइल की तरफ, एक अच्छे भविष्य की तरफ, एक खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए ऑन हिज बिहाफ आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप में से अगर कोई भी इस क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, तो जो भी इस हीलिंग में एक्सपीरियंस करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, अपने आप को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म करना चाहता है और आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद दिस एंड lots of gratitude to my Dadashri ji and to you all, wish you very very happy day 4 of Navratri. Try and understand your own power. You are the beautiful creation of this Mother Earth. Okay? I'll see you day after for the जो भी हमारा जो 5वां स्वरूप होगा, तो हम रोज मिलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड वी आर ऑल वन, वी आर ऑल टुगेदर। तो कभी भी अपने आप को अकेले ना समझें, कभी भी अपने आप को होपलेस ना समझें और कभी भी अपने आप को पावरलेस ना समझें। यू आर द मोस्ट यूनिक, पावरफुल, लव्ड चाइल्ड ऑफ डिवाइन। Thank you very much.